अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 के तलबा तालबात। मैं हूं आपकी टीचर शमीम ताहिर। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो तलबा तालबात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा उर्दू का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है और अब हम अपने सिलेबस की दोहराई का आगाज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इसबाक की दोहराई। तो तलबा तलबात, अब हम हिस्सा नसर यानी असबाक की दोहराई का आगाज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका चंद बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए भी कि ये बातें जानने और सीखने के बाद आप असबाक की दोहराई बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। असबाक की दोहराई उसी सूरत में बेहतर अंदाज से हो सकती है जब आप पूरी तवज्जो से निसाब में शामिल असबाक की पढ़ाई करेंगे, ख़त कशीदा किए गए अल्फाज के मायने लिखेंगे और सबक में छुपे पैगाम या नसीहत को जान सकेंगे, और ये भी कि मुसन्निफ ने उस सबक के ज़रिए हमें क्या समझाने की कोशिश की है। इन सब बातों को जानने के बाद ही आप सबक से मुतालिक सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो सकते हैं। देखें तलबा तालबात, आपके निसाब में शामिल कोई भी नसर हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। उसमें शामिल किरदारों की खूबियों और ख़ामियों को देखना और गौर करना। इसी तरह से नसर के सबक या कहानी में हमेशा कोई ना कोई सबक पोशीदा होता है। अब ये हमारा काम है कि हम सबक को अच्छी तरह से पढ़ें और सबक से मुतालिक जो अहम बातें शुरू में दर्ज होती हैं उनको गौर से पढ़ें। फिर इस सबक में शामिल वाक़यात, कहानियाँ, किरदार, इन सब के बारे में गौर करें और सबक में शामिल मुख्तलिफ किरदारों के बारे में तवज्जो से पढ़ें कि उस किरदार के बारे में मुसन्निफ ने हमें क्या बताया है, उसका रवैया या सलूक कैसा है, उसका हुलिया और उस किरदार की खूबियाँ और ख़ामियाँ। ये सब बातें आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। फिर सबक के इख्तिताम पर आप नतीजा अख़ज़ करें कि मुसन्निफ ने इस सबक के ज़रिए आपको क्या पैगाम दिया है और क्या वो पैगाम आप अच्छी तरह से जान सके हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी सबक में आपको किसी किरदार के बारे में कहा जाए कि आपको वो किरदार कैसा लगा, उस किरदार के बारे में चंद जुमले तहरीर करें। तो सबसे पहले आप अपनी राय देंगे कि आपको वो किरदार अच्छा लगा या बुरा। फिर इसके बाद आप बताएंगे कि उसका हुलिया कैसा है, उसमें क्या क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं और उस किरदार की क्या ख़ास बात है। तो ये सब बातें हैं जो किसी भी सबक को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं और तवज्जो तलब भी हैं, और इनकी मदद से आप सबक को बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। तो ये थी असबाक की दोहराई के हवाले से चंद अहम बातें जो आपको बताई गई और जिनकी मदद से आप असबाक की दोहराई बहुत बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। दोहराई जायज़ा में आज हमारा जो उन्वान है उसका नाम है भल्लन की आप बीती। ये किताब धनक के सफ़ा नंबर 76 पर मौजूद है। इस सबक के चंद खुसूसी मकासद हैं और वो कुछ इस तरह से हैं: समंदरी दरियाई मखलूक की हिफाजत, कूड़ा करकट कचरा दरियाओं में ना फेंकें, नायाब नस्ल की हिफाजत। तो ये हैं सबक भल्लन की आबीती के चंद खुसूसी मकासद, यानी समंदरी दरियाई मखलूक की हिफाजत करें, कूड़ा करकट कचरा दरियाओं और समंदरों में ना फेंकें, नायाब नस्ल की हिफाजत करें। नायाब नस्ल क्या है? मछलियाँ, डॉल्फिन, इसके अलावा दूसरी समुद्री मखलूक।
तो इन सब की हिफाजत हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम दरियाओं और समंदरों में कूड़ा करकट और कचरा नहीं फैलाएंगे और दरियाओं के पानी को साफ रखेंगे। तो इस तरह से हम इस नायाब नस्ल की हिफाजत कर सकते हैं। तो ये थे इस सबक के चंद खुसूसी मकासिद। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम शुरू करेंगे भल्लन की आबीती से मुतालिक चंद अहम बातें और फिर वजाहत। तो सबसे पहले है अंधी डॉल्फिन। डॉल्फिन को अंधी डॉल्फिन इसलिए कहा जाता है कि इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और ये सिर्फ रोशनी का अंदाज़ा लगाकर ही आगे बढ़ती है, इसीलिए ये अंधी डॉल्फिन के नाम से मशहूर है। डॉल्फिन का रंग मिट्टी जैसा गदला होता है, यानी जैसे मिट्टी का रंग होता है वैसे ही डॉल्फिन का रंग होता है। फिर है इसका मुंह बोतल की तरह लंबा होता है, जैसे कि आपको भल्लन या डॉल्फिन की तस्वीर में भी इसका मुंह नज़र आ रहा है, वो बोतल की तरह लंबा है। फिर इसकी खाल पतली और रबर जैसी होती है, यानी इसकी खाल बहुत ही पतली और जैसे रबर होती है वैसे ही इसकी खाल है। ये मासूम और मोहब्बत करने वाला आबी जानवर है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि डॉल्फिन को इंसान दोस्त डॉल्फिन भी कहा जाता है। फिर है नायाब नस्ल। इसकी हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है, वरना ये समंदरी मखलूक एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसकी हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। ख़ानदान की सूरत में मिलजुल कर रहना। डॉल्फिन एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं, मिलजुल कर आपस में खेलती हैं और ख़ानदान की सूरत में ये रहती हैं और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों का ख्याल रखती हैं। तो इस सबक से हमें बहुत सी मालूमात हासिल हुई हैं डॉल्फिन के बारे में। अच्छा, एक और बात कि ये दांत होने के बावजूद खाना चबाती नहीं बल्कि निगल जाती हैं, यानी जिस तरह से बाकी जानवर या इंसान हम लोग खाना चबा कर खाते हैं अपने दांतों की मदद से, ये अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि अपने खाने को ये निगल जाती हैं। अच्छा, और इस सबक में भल्लन हमें बहुत उदास नज़र आई है। उदास वो क्यों है? इसलिए कि नहरों में जो बैराज बनाए गए हैं उनके दरवाज़ों में फंसकर बाज़ औक़ात ये मर जाती हैं और बहुत सी मछलियाँ ज़ख्मी भी हो जाती हैं। फिर कीमियाई मादों की वजह से भी इनकी जान को ख़तरा लाहक है, यानी ये जो फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो कीमियाई स्प्रे किए जाते हैं उनकी वजह से भी इनकी जान को ख़तरा है और बहुत सी मछलियाँ इस वजह से भी मर जाती हैं। फिर प्लास्टिक की थैलियों, कूड़ा करकट दरियाओं में बहाने से दरिया कचरे का ढेर बन गए हैं और उसका नुकसान ये हुआ है कि इनकी ज़िंदगियों यानी डॉल्फिन की ज़िंदगियों को भी ख़तरा हो गया है और इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। जब उसमें कूड़े और कचरे के ढेर बन जाएंगे साफ सुथरे दरियाओं के पानी में, वो आलूदा हो जाएंगे और उस गंदगी की वजह से ये मछलियाँ अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। इसीलिए डॉल्फिन बेहद उदास है, परेशान है और उसने हम इंसानों से दरख्वास्त की है इस सबक में कि खुदारा दरियाओं और समंदरों को आलूदगी से बचाएं, वरना हमारी नस्ल नापैद हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी और कुछ अरसे बाद हम सिर्फ किताबों में तस्वीर की सूरत में ही नज़र आएंगी। तो अब देखें, डॉल्फिन ने हमें इस सबक के ज़रिए एक पैगाम दिया है कि समंदरों और दरियाओं के साफ़ सुथरे पानी को कूड़ा करकट से आलूदा ना करें, वहाँ कचरे ना फेंकें,
क्योंकि इससे मछलियों और दूसरी समुद्री या आबी मखलूक को बेहद नुकसान पहुंचता है और इस वजह से बहुत से समुद्री मखलूक अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। तो अब देखिए कि इस सबक में हमारे लिए एक पैगाम है कि हमें दरियाओं और समंदरों में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, कीमियाई स्प्रे से परहेज करना चाहिए, मछलियों की नस्ल को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि भल्लन जैसी नायाब नस्लों को हम महफूज रख सकें। तो ये थी सबक की वजाहत। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप सब ने सबक भल्लन की आबीती से मुतालिक चंद अहम बातें सुनी जो कि वजाहत के साथ आपको बताई गई। तो अब शुरू करते हैं असाइनमेंट। तो हमारा पहला सवाल है, भल्लन डॉल्फिन एक मोहब्बत करने वाला जानवर है। सबक को मद्देनजर रखकर चंद जुमले तहरीर करें। तो अब आपने इस सवाल का जवाब सबक भल्लन की आबीती से तलाश करके लिखना है और बहुत आसान इसका जवाब है कि ये सब ख़ानदानों की सूरत में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बड़ी मछलियाँ अपने से छोटी मछलियों की देखभाल करती हैं। इन्हें एक दूसरे के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सब बातें आपने अपने इस जवाब में तहरीर करनी है। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि भल्लन अपने ख़ानदानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ खेल कर मज़ा आता है। ये अपने से छोटी, अपने से बड़ी मछलियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करती हैं। तो अब आप इस सवाल का जवाब बआसानी तहरीर कर सकेंगे। तो अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। भल्लन की आबीती में हमारे लिए एक पैगाम पोशीदा है। सबक भल्लन की आबीती को मद्देनज़र रखकर जवाब तहरीर करें। तो जैसा कि आपको सबक की वजाहत में भी बताया गया कि मुसन्निफ़ ने हमारे लिए इस सबक में क्या पैगाम पोशीदा रखा है, तो उम्मीद है कि आपको अब वो पैगाम समझ आ गया होगा कि हमें भल्लन यानी डॉल्फिन जैसी नायाब नस्ल की किस तरह से हिफाजत करनी है, किस तरह से दरियाओं और समंदरों के पानी को साफ़ रखना है, कूड़ा करकट उसमें नहीं डालना, कचरा उसमें नहीं फेंकना, इन दरियाओं और समंदरों के पानी को साफ़ रखना है। तो तब ही हम इन समुद्री मखलूक को महफूज रख सकते हैं। तो ये सब बातें आपने अपने सवाल नंबर 2 के जवाब में तहरीर करनी है। सवाल नंबर 3 है, सबक भल्लन की आबीती में भल्लन ने हम इंसानों से क्या दरख्वास्त की है। सबक का अयादा करते हुए जवाब तहरीर करें। तो आपने इस सबक को पढ़ा है और इसकी वजाहत भी आपको बताई गई है। तो इसमें भल्लन ने हम इंसानों से एक दरख्वास्त की है और दरख्वास्त क्या की है कि दरियाओं और समंदरों का पानी आलूदा या गंदा होने से बचाएं ताकि आबी मखलूक को नुकसान ना पहुँचे, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा नाम सिर्फ आपको किताबों में ही नज़र आएगा। तो अगर हमारी नायाब नस्ल को बचाना चाहते हैं तो समंदरों और दरियाओं के पानी को आलूदा होने से बचाएं, वहाँ कूड़ा करकट ना फैलाएं और ना ही पानी को कचरे का ढेर बनाएं। तो उम्मीद है कि सवाल का जवाब आप बआसानी तहरीर कर सकेंगे। तो इसके साथ ही हमारा दोहराई जायज़ा में आज का लेसन मुकम्मल हुआ और दी गई असाइनमेंट के जवाबात आप बआसानी तहरीर कर सकेंगे।